वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एडमिशन को लेकर। अगर आप इग्नू में फ़र्स्ट टाइम एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इग्नू में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इग्नू के नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री कोर्स हो, मास्टर डिग्री कोर्स हो या सर्टिफिकेट कोर्स हो। तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है। तो चलिए मैं आपको इग्नू की वेबसाइट पर विजिट करके बताता हूं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है। अभी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अलर्ट सेक्शन में लिखा है ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर जनवरी 2022 सेशन, यानी जनवरी 2022 के एडमिशन ओपन है, जो कि 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। बट अगर आप किसी भी सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं या आप इस वीडियो को सपोज डैट नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2023 में, तब भी आपको एडमिशन प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहाँ पर सेशन चेंज हो जाएगा। तो आपको एडमिशन लेने के लिए इग्नू की वेबसाइट पे रजिस्टर ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेश एडमिशन का, सेकंड ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में लिखा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने जा रहे हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, यानी पहले आप किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको राइट साइड रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करना है। और जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद हमें राइट साइड रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में एंट्री डाल के लॉगिन करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद अब आपके सामने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा यूज़र नेम का। यूज़र नेम ये वो यूज़र नेम है जो आपको हमेशा काम आएगा जब भी आपको अपने एडमिशन के स्टेटस को या अपने सब्जेक्ट जानने के लिए अपनी एडमिशन डिटेल चेक करनी होगी, तो उसके लिए आपको यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको कोई भी यूज़र नेम बना लेना है, जो भी आपको याद रहे उस यूज़र नेम को आप यहाँ पर क्रिएट करें। तो यहाँ पर मैं सपोज डैट यूज़र नेम बनाता हूँ करण 421। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आएगा, आपका नाम आएगा, और आपका नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो भी स्पेलिंग है उसकी, वही आप यहाँ पर फिल करें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स से आपके नाम की स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ईमेल आईडी देनी है, और आप वैलिड ईमेल आईडी दें, जो ईमेल आईडी आपकी वर्किंग हो, ताकि इग्नू आपसे एडमिशन के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। देन उसके बाद री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यानी दोबारा से आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना होगा कंफर्म करने के लिए। देन उसके बाद नीचे है पासवर्ड। मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। तो पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ईजिली याद रहे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो उसको कहीं आप सेपरेटली सेव करके रखें, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि जब हमें नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उस टाइम तक काफ़ी स्टूडेंट अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉगिन करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड को आप सेव करके ज़रूर रखें। देन पासवर्ड डालने के बाद आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर। जो भी मोबाइल नंबर आपका इस टाइम वर्किंग हो, जो आपके यूज़ में हो, उसको आप यहाँ पर डालें, क्योंकि इग्नू की अपडेट्स आपको मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू भी मिलती रहेंगी। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको री एंटर मोबाइल नंबर, यानी दोबारा से आपको सेम मोबाइल नंबर डालना है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है। जो भी कैप्चा आपकी स्क्रीन पर हो, उस कैप्चा को आप नीचे वाले बॉक्स में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको फाइनली रजिस्टर वाले ग्रीन कलर के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। इन केस अगर आपका यूज़र नेम या पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो आपको दोबारा से सही डालना पड़ेगा। और अगर सही है तो ये इस तरह से दिखाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। देन यहाँ पर अब हमें राइट साइड वाले
रजिस्टर यूज़र लॉगिन वाले में अपना पासवर्ड और यूज़र नेम डालना है जो हमने बनाया था अभी मैंने फ़िलहाल यूज़र नेम जो बनाया था वो है current421, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर जो कैप्चा आ रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर राइट साइड वाले बॉक्स में फिल करना है। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे अब आप आ जाएंगे एडमिशन के पेज पर जहाँ से आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। आप राइट साइड में देख सकते हैं आप लॉगिन कर चुके हैं, मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है current421, ये मेरा यूज़र नेम है और यहाँ पर शो हो रहा है। तो जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आपका राइट साइड में यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप केयरफुली पढ़ें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी स्कैन कॉपी लगेंगी, कितना उनका साइज होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इसलिए एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप कैरी करके रखें ताकि एडमिशन में डिले ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर फ़ीस का भी बता रखा है कि फ़ीस आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं जब आप इग्नू में एडमिशन लेंगे। तो नीचे आपको इस पेज पे स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें आपको राइट टिक करना है, जिसमें आपको पूछा गया है कि आपने ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं, तो आप इसको राइट टिक फिल करें। उसके बाद नीचे राइट साइड में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बटन है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन जैसे ही आप इस ग्रीन कलर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स देनी है, देन उसके बाद प्रोग्राम डिटेल है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, देन कोर्स की डिटेल, देन कोरस्पॉन्डेंस डिटेल, उसके बाद अपलोड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद प्रीव्यू आपके फाइनल जो आपने फॉर्म भरा है, लास्ट में आपको 8वां स्टेप है फीस पे करने का। सो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल में अपना नाम, मदर नेम, गार्जियन नेम, ये सारी डिटेल डालनी है जो कि काफ़ी इजी है। आप इजीली इन सभी को फिल कर लेंगे और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे इस तरह से फॉलो कर ले ताकि उसको पता चल जाएगी कहाँ पर उन्हें स्किप करना है और कहाँ पर नहीं। तो अपना मदर नेम डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें, उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, अपना एरिया सेलेक्ट करें और आप माइनॉरिटी से हैं तो आप यस करें, अदरवाइज़ नो करें। मैरिटल स्टेटस डालें कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। रिलीजन फिल करें अपना कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन यहाँ पे मेंशन है पूरी लिस्ट आपके सामने खुल जाती है। ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसमें सारी चीज़ें दी गई होती हैं, उसको देख के आप फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी आ गया है क्योंकि हमने जब अपनी आईडी क्रिएट की थी, यूज़र नेम बनाया था, पासवर्ड बनाया था, उस टाइम पे हमने ये चीज़ फिल की थी, तो ये हमें डालने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जितने भी कॉलम्स के ऊपर स्टार मार्क बना हुआ है वो सभी कंपलसरी हैं, इनको आपको फिल ज़रूर करना होगा। और जिन पर ये स्टार मार्क नहीं है उनको आप स्किप भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अदर डिटेल्स हैं, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि स्टार नहीं है और ना मुझे ये फिल करनी है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो उसकी डिटेल आप डालें, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, किसी भी जॉब को कर रहे हैं, तो आप अदर डिटेल में एम्प्लॉयड की डिटेल डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनएम्प्लॉयड किया है क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनल इसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। सबमिट करने के बाद आपको ये आपकी डिटेल जो आपने पर्सनल फिल करी हैं उसका एक व्यू दिखाएगा, ओवरव्यू। आप इसमें देख सकते हैं कि आपने कोई चीज़ गलत तो फिल यहाँ पर नहीं की है। इन केस अगर कोई चीज़ आपसे यहाँ पर गलत फिल हो गई है तो आपको यहाँ पर बीच में ग्रीन कलर का एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप वापस उसी पेज पे जा सकते हैं जहाँ पर अभी आपने अपने सारी डिटेल फिल करी थी। अगर आपकी सारी डिटेल सही हैं तो आप एडिट ना करें, आपको नेक्स्ट करना होगा। अगर आपकी डिटेल में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है उसे चेंज करना है, तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट करूँगा क्योंकि मेरी सारी डिटेल मेरे हिसाब से करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आएंगी प्रोग्राम डिटेल। आपको बताना होगा आपको कौन सा प्रोग्राम इग्नू से करना है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इन सभी की लिस्ट आपके सामने होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मुझे यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है। और जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देन उसके बाद यहाँ पर है मोड ऑफ स्टडी कि आपको कौन से मोड से स्टडी करनी है। मोड ऑफ स्टडी सिर्फ एक ही है, ODL, वही आपको चूज़ करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है सिलेक्ट प्रोग्राम
यहाँ पर आपको अपने प्रोग्राम की डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे इग्नू के बैचलर प्रोग्राम आ गए हैं और मैंने यहाँ पर BAG यानी बैचलर ऑफ आर्ट को चूज़ किया है। तो जो भी आपको प्रोग्राम इग्नू से करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कोर्सेज लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। नीचे हमें यहाँ पर इस BAG प्रोग्राम में कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो कि कंपलसरी हैं। तो आपको इन 5 ग्रुप में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और ये कंपलसरी हैं, ये सभी को चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर जो भी मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो मेरे हिसाब से इजी है, मैं उसको यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक यहाँ पर इंग्लिश चूज़ किया है और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। देन उसके बाद नीचे मुझसे पूछा गया है रीजनल सेंटर के बारे में कि मुझे जो मेरा रीजनल सेंटर होगा वो कहाँ पर चाहिए। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली का राजघाट वाला सेंटर चूज़ कर रहा हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो या जो भी आपके नियर बाई रीजनल सेंटर हो इग्नू का, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है प्रोग्राम स्टडी सेंटर, यानी कि जो आपका स्टडी सेंटर होगा जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, जहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी, वो आपको कौन सा चाहिए, यानी कि एक तरह से आपका कॉलेज कौन सा होना चाहिए। तो जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो भी स्टडी सेंटर अवेलेबल होंगे। तो जो भी आपके नियर बाई हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें इग्नू की क्लासेस चलती हैं, उसको यहाँ पर चूज़ किया है क्योंकि ये मेरे घर के नियर बाय है। देन आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मीडियम का। यहाँ पर आपको मीडियम पूछा गया है कि आपको किस मीडियम में स्टडी करनी है, हिंदी या इंग्लिश। डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर कि आपका प्रोग्राम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपका प्रोग्राम सिर्फ एक ही लैंग्वेज में है तो आपका ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एक ही लैंग्वेज में होगा। बट यहाँ पर BAG कोर्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो यहाँ पर मुझसे हिंदी और इंग्लिश पूछा गया है तो मैं यहाँ पर हिंदी फिल करूँगा क्योंकि मैं हिंदी में ही आंसर दूंगा एग्ज़ाम में और हिंदी की बुक ही मुझे चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पर हिंदी से चूज़ कर रहा हूँ और आप इसे ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि अगर आप काफ़ी स्टूडेंट इसे इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं या हिंदी चूज़ कर लेते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि मैं हिंदी ले लेता तो बेटर रहता या इंग्लिश लेता तो बेटर रहता, तो ऐसा बाद में चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा अपना मीडियम। सो फाइनली मैंने हिंदी मीडियम चूज़ किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू ऑफ अदर प्रोग्राम, कि आप अगर इग्नू से कोई और प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर आपसे मांगा जाएगा और प्रोग्राम कोड मांगा जाएगा। बट यहाँ पर मैं इग्नू से कोई और प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको नो सेलेक्ट करूँगा। देन फाइनली मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। सबमिट करने के बाद एक बार फिर आपको प्रोग्राम डिटेल का ओवरव्यू दिखाया जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिट करें, नहीं करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट करें। तो मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट करूँगा, मेरी सारी डिटेल मेरे अकॉर्डिंग सही है। देन मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करा। अब यहाँ पर आपको आप बतानी होंगी अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, जो भी कोर्स आप इग्नू से कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल फिल होंगी। फिलहाल यहाँ BAG प्रोग्राम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझसे यहाँ पर BAG प्रोग्राम के लिए क्वालिफिकेशन है 10+2, वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करी है। और मैंने अपने 2 मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करे हैं कि मेरे पे 12th में क्या मेन सब्जेक्ट थे, मैंने हिंदी और इंग्लिश चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद पासिंग ईयर आपसे पूछता है कि जो भी आपका पासिंग ईयर है 12th का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सो पासिंग ईयर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर डिवीज़न चूज़ करनी है कि आपकी 12th में क्या डिवीज़न थी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डिवीज़न सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद आपसे यहाँ पे परसेंटेज पूछी जाएगी, आप परसेंटेज बताएं, यानी जो भी डिटेल आपकी 12th की है वो आपको यहाँ बतानी होगी। अपना जो आपका बोर्ड है, किस बोर्ड से आपने 12th करी है उसके बारे में डिटेल देनी है, अपना एनरोलमेंट नंबर देना है 12th का। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन मैंने यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा। देन इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल का ओवरव्यू मेरे सामने है। अब ये डिटेल सही है तो मैं नेक्स्ट करूँगा, अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं एडिट करूँगा, बट मेरे अकॉर्डिंग सही है तो मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। ये पेज है आपका कोर्स का और ये काफ़ी कंपलसरी कोर्स है। और ये पेज जो है जो आपके सामने है, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद आपसे पूछा गया है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। यहाँ पर आपको अपना स्टडी मटेरियल चूज़ करना होगा कि आपको किस टाइप का स्टडी मटेरियल चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइप क्या होता है, तो आपको बता देता हूँ कि पहला ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा गया है, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड
अवेलेबल 50% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। अगर आप अपना स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में यानी कि एज ए PDF फॉर्म में अपनी बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या उसको लेना चाहते हैं तो आपको 15% आपकी टोटल प्रोग्राम फीस में से डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी जितनी भी आपकी फ़ीस होगी आपके कोर्स की, उसमें से 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सेकंड ऑप्शन है, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, इस सेकंड ऑप्शन को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको आपकी बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगी, जैसे कि बुक्स ऑफलाइन मिलती हैं। आपको बाय स्पीड पोस्ट इग्नू बुक भेजेगा जो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगी, जो आपको पढ़नी होंगी। सो आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आपको PDF फॉर्म में अपनी बुक चाहिए या फिर आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए। सो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करें कि आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर लें कहीं से भी। इजीली आपको इग्नू की वेबसाइट से सारी बुक्स मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए, उन्हें आप PDF फॉर्म में पढ़ सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल इशू कोई नहीं है, आप इजीली फ़ीस पे कर सकते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में होता है उसे पढ़ना काफ़ी इजी रहता है और जो कि स्टडी के तौर पर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि सेकंड ऑप्शन को आपको चूज़ करना चाहिए। सो इस ऑप्शन को चूज़ करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। देन अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो पहले अभी लास्ट पेज पर जो कंपलसरी कोर्स सेलेक्ट किए थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हैं 2 कोर्स यहाँ पर दे रखे हैं, BPSC 131 और उसी तरह से सेकंड कोर्स भी यहाँ पर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर 2 ऑप्शन अभी ब्लैंक हैं, जिसमें आपको पहला लैंग्वेज कोर्स चूज़ करना है पहले सेमेस्टर के लिए, और सेकंड जो कोर्स चूज़ करना है 4th नंबर पर है, जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। सो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जो भी आपको पढ़ने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। देन कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें और सब्जेक्ट को सेव करें। देन सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी कोर्स आपने चूज़ किए होंगे उसकी डिटेल आपके सामने होगी। यहाँ पर 8 कोर्स कोड हैं, उनके नाम दिए गए हैं, उनके क्रेडिट दिए गए हैं, कैटेगरी बताई गई है और टर्म बताए गए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट आपने यहाँ पर चूज़ किए हैं। इसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे नेक्स्ट करें। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, अभी आपके पास यहाँ पर चांस है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कॉरस्पॉन्डेंस डिटेल यानी अपने एड्रेस की डिटेल देनी होगी, जिस एड्रेस पे आपसे इग्नू कांटेक्ट कर सकता है। यानी आपकी डिग्री जिस एड्रेस पर भेजनी होती है, जिस एड्रेस पे आपकी बुक्स आएंगी, वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। तो इसलिए अपना एड्रेस सही डालें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना पिन कोड बिल्कुल सही भरें। देन एड्रेस डालने के बाद आप इसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाएगा। देन उसके बाद आप इसे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपकी डिटेल आपसे पूछेगा अपलोड के लिए। अपलोड सेक्शन में मुझे यहाँ पर अगर BAG में एडमिशन लेना है तो मुझे यहाँ पर 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो इन 4 चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे सबके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे अपने आप देखें कि आपको क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करना है। इन डॉक्यूमेंट से अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन में उन डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेव करते समय आप ध्यान रखें कि यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग साइज़ बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैंने फ़ाइल अपने कंप्यूटर से यहाँ पर लेके आया हूँ और यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये फ़ाइल यहाँ पर शो होगी। देखिए मेरे यहाँ पर फ़ोटो शो हो गया है। आपको ध्यान रखना है जो फ़ोटो की यहाँ पर फाइल साइज़ है वो 100 KB है, यानी 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। आपको उसका साइज़ कम करना पड़ेगा। सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर 100 KB साइज़ है तो वो भी आपको 100 KB करना होगा। सो मैं यहाँ पर उसे 100 KB में करके अपलोड कर देता हूँ।
देन यहाँ पर मैंने 10th की मार्कशीट अपलोड करी, बट ये यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है और मुझे यहाँ पर मैसेज दिखा रहा है फाइल साइज शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 KB। यानी मुझे 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका साइज़ 200 KB या उससे कम मुझे करना होगा, तभी वो यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। तो उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पर दूसरे टैब में सर्च करता हूँ रिड्यूस JPG साइज़ टू 100 KB। मैं 100 KB के लिए सर्च कर रहा हूँ और पहले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपनी उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और उसका साइज़ कम करूँगा। तो यहाँ पर मुझे नया साइज़ 156 MB मिल रहा है, 156 KB मिल रहा है, तो इसको मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ और अब दोबारा से अपलोड करके देखता हूँ कि अपलोड होती है नहीं होती है। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके दोबारा से इस फाइल को अपलोड करा तो यहाँ पर अपलोड हो गई है। इसी तरीके से मैंने 12th का डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये वो पेज है जहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल को केयरफुली एक बार चेक करना है, क्योंकि अगर आप आगे इसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी स्पेलिंग में चेंज नहीं कर पाएंगे, ना मीडियम में ना किसी सब्जेक्ट में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको एक बार रीचेक ज़रूर करनी है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रीचेक कर ली हैं और आप देख सकते हैं हर डिटेल के आगे यानी सामने लिखा हुआ है मॉडिफाई, तो आप मॉडिफाई भी इजीली कर सकते हैं। सबसे लास्ट में नीचे मिलेंगे आपको फ़ीस डिटेल। यहाँ पर 3500 रुपये इस प्रोग्राम की फ़ीस है और 200 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है यानी रजिस्ट्रेशन चार्ज है। टोटल 3700 रुपये मुझे यहाँ पर 3700 रुपये पे करने हैं। देन यहाँ पर मैं आई एग्री वाले बॉक्स पर राइट टिक करूँगा और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है जिसमें लिख के आ रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे तो आप इसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आपसे फाइनल ये पूछता है, तो अगर आपकी डिटेल सही है तो आप इसे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ कैंसिल करके डिटेल चेंज कर लें। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 पेमेंट गेटवे मिलते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आप किसी से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको फर्स्ट से ही करना है या सेकंड से ही करना है। तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ HDFC वाले ही कर सकते हैं। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है तो आप यहाँ पर उसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। सो पेमेंट मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पेमेंट मुझे यहाँ पर एडमिशन कंफर्म नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के तौर पर ये वीडियो बनाई है, इसलिए जो फीस वाला प्रोसीजर है वो आप अपने आप इजीली कर पाएंगे, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको बैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जब आप फीस पे कर देंगे तो आपको क्या दिखेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर फीस नहीं पे करी है, तो आप देख सकते हैं मेरे सारे कॉलम्स कंप्लीट हैं। पर्सनल, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कोर्सपोंडेंस डिटेल, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड लास्ट मेरा फीस अभी पेंडिंग है। अगर मैं फ़ीस को पे कर दूंगा तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और मुझे माई ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में मेरी ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाएगा। बट अभी मैंने पेमेंट नहीं की है तो ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल। सो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर माई एप्लीकेशन वाले कॉलम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो आपने फिल करी डिटेल, और माई ट्रांजैक्शन में आपको आपकी फ़ीस की ट्रांजैक्शन डिटेल मिलेंगी। और अगर इन केस आपके एडमिशन में कोई इशू आता है फ़ीस पे करने के बाद, तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है एडमिशन डिस्क्रिपेंसी, इस वाले ऑप्शन में आपको वो डिटेल बताई जाएगी कि आपका एडमिशन किस वजह से पेंडिंग है। तो ये इशू जब भी आते हैं जब आपका फ़ोटो सही से अपलोड नहीं होता या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है, तभी आपको यहाँ पर कोई क्वेरी आ सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इग्नू में एडमिशन के लिए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। इन केस अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऊपर जहाँ भी आप अपना फॉर्म फिल करवाएं किसी भी साइबर कैफ़े पे, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि इस पेज पर राइट साइड में
आपकी लॉगिन डिटेल होती हैं जहाँ पर लिखा हुआ है मेरे यहाँ पर करंट 421, इस तरह से आपका यूज़र नेम यहाँ लिखा होगा। तो जब भी आप कैफ़े वगैरह छोड़ के वापस जाएं तो वहाँ से अपनी डिटेल को लॉग आउट करवा लें ताकि कोई उससे छेड़छाड़ ना कर सके। सो अब मैं यहाँ पर बैक होने के बाद यहाँ पर एडमिशन वाले पेज पर दोबारा से आ गया हूँ। आप देख सकते हैं, आपको जब भी यहाँ से अपना एडमिशन में कुछ चेक करना हो या कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे अब मेरी फ़ीस पेंडिंग है और मुझे फ़ीस पे करनी है, तो यहाँ से मैं दोबारा से राइट साइड वाला जो कॉलम है रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूंगा और कैप्चा फिल करके लॉगिन करके अपनी फ़ीस पे कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप भी एडमिशन का प्रोसीजर फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन से पहले एक बार प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।